अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने आपको 2 दिन पहले जो है कवरेज जो है हमने आपको दिखाई थी, जिसके अंदर आपको बता दें पीछे आप ये 2 ट्रक देख सकते हैं जो बड़े बड़े, जिसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि बताया गया था कि इसके अंदर रेत जो है वो लेकर जाएगी और मंगलोरा गांव के बॉर्डर से जो है इन्हें आपको बता दें जो एसपी हैं राकेश जो फोगाट हैं, उन्होंने जो है इन्हें पकड़ा और उसके बाद जो है आरोप भी यहाँ पर एक व्यक्ति जो है दीपक, उनका नाम है दीपक पन्नू, उन्होंने लगाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वो पहले ये काम करते थे लेकिन किसी तरीके से उनसे ये काम जो है एक तरीके से छीन लिया गया और उन्होंने जो है उन पर दबाव बनाया गया और फिर उन्होंने छोड़ दिया और अब जो है वो आरोप जिन पर लगाए थे वही पक्ष हमारे साथ में आया है और उनका ये कहना है, उन्होंने हमें कहा कि वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए हुए हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनमें कितना सत्य है और क्या इसके अंदर जो है वो अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं सतेंद्र सिंह रंधावा, डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी कैथल से। जी जी। तो सर, जैसे आरोप जो है लगाए थे उन्होंने उस दिन की, जिस तरीके से वो कंपनी भी है एक डायमंड कंपनी का नाम लिया और ये ट्रक जो है मंगलोरा गांव से पकड़े गए हैं, क्यों पकड़े गए? जिस तरीके से एसपी हैं राकेश फोगाट जी, उन्होंने पकड़े क्या? क्योंकि उन्होंने तो आरोप लगाया कि ये गैरकानूनी तरीके से सारी जो मिट्टी है, रेत है, वो लेकर जाई जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो हमारे पास हमने हमारी कंपनी को ठेका दिया हुआ कि मिट्टी का, तो मिट्टी ही हमारे पास डाले, इन्हीं के पास परमिशन है। हमारे पास 80,000 मीट्रिक टन की परमिशन है। उसके तहत ये जबकि वो आरोप लगा रहे हैं वो सैंड है इसके अंदर, एक्चुअली सैंड ना होकर ये मिट्टी है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि इनका कहना है कि ये जो है ये मिट्टी है, ये सैंड नहीं है। ये एक बार जो है व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे क्योंकि उस पर तो ये कह रहे थे कि ये सैंड यानी कि रेत है, लेकिन ये मिट्टी है, जो कि फ़िलहाल हम भी देख रहे हैं। जो क्या लिखा गया है उसमें, क्या लिखा गया है, क्या कौन सी सैंड है ये? जैसे भट्ठा सैंड बोल रहे हैं। नहीं है ये, उन्होंने भट्ठा सैंड नहीं बोला, लेकिन एक्चुअली ये भट्ठा सैंड टाइप है। हाँ। मिट्टी है जिसमें 8 सीवर की मिट्टी है। हाँ। तो यही हमारी सड़क पे यूज होती है। तो फाइन सैंड है वो हमारे यूज नहीं होता। तो वो तो ये कह रहे हैं इसके अंदर हाँ भट्ठा जो है ये सैंड लिखा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो कि ये पकड़े भी गए हैं ट्रक, ये उनको जो है सीज किया गया है? आरोप तो ये गलत लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, परमिशन है, लीगल परमिशन है इनके पास। तो साइड पे काम चल रहा है, धक्के से पकड़ के ले आए। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास ऐसा क्या है दिखाने के लिए जिससे आप ये कह सकते हैं कि उनके आरोप गलत हैं? ये परमिशन है हमारे पास 4 परमिशनें हैं। 80,000 मीट्रिक टन के आसपास परमिशन है। किसी भी एजेंसी को हम काम देते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो परमिशन लेगा तभी काम करेगा। इलीगल काम के लिए हम अलाउ नहीं करते, ना ही इलीगल काम हो रहा था। तो सर, जैसे फ़िलहाल मुझे इसके बारे में फ़िलहाल नहीं जानकारी, लेकिन ये जानना चाहूँगा इस पर कोई साइन या कोई स्टैंप नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्या चीज़ है? ये परमिट है। ये परमिट है? हाँ, ऑनलाइन ही इशू होता है। हाँ। ये नीचे मैडम के है, इस डेट के साइन है। अगर ये सॉफ्ट कॉपी है। जी। तो कुछ वो भी बता रहे हैं कि एक मैडम का नाम लेके बता रहे थे, माइंस की जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर जो है काफ़ी बड़ा जो करोड़ों का जो है घोटाले की जो बात कर रहे हैं कि जो मिट्टी है, रेत है, उसको वो ले जाया जाता है। क्या कहना चाहिए? हमें नहीं पता, हमारे पास MR कंपनी है जिसको हमने ठेका दिया हुआ है। उन्हीं ने ये परमिशन ली है, वो काम हमारे पास कर रही है। जिसका वो काम ले रहे हैं उनके पास तो हमारा काम ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ दूसरे शख्स हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले ऊपर जो ट्रक है यानी कि मिट्टी जो आप अभी देख रहे हैं, ये इसी ट्रक में से जो है अभी निकाली है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, एक ये खड़ा है और दूसरा ये खड़ा है जो आपको हमने उस दिन दिखाए हुए थे। और अब हम बात करने का प्रयास भी जो है करते हैं, दूसरे शख्स हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? आप पर आरोप लगाए थे उस दिन। जी सर, मैं मंजीत हूँ, मंगलोरा गाँव से। जी। मेरा मंगलोरा में पेट्रोल पंप है सर जी। और जो ये पन्नू ने आरोप लगाए हैं ये सारे गलत और निराधार हैं। वो हमारे से पेट्रोल तेल लेता था, डीजल लेने के बाद हमसे 25-26 लाख का डीजल लेके चला गया। वो डीजल का जब हमने उससे पैसा मांगा तो उसने हमारे पैसा देने से इनकार कर दिया।
और पैसा देने का इनकार करने में फिर काफ़ी कहा सुनी के बाद उसने हमें पैसा कुछ दे दिया, कुछ हमारा पैसा पेंडिंग है। ये चेक उसने हमें दिया था, जो बकाया पेमेंट है। जी जी जी। ये चेक उसका बाउंस हो चुका है। इसकी पेमेंट उसने क्लियर नहीं कराई। ये लेटर है बैंक का। ठीक है जी। तो जो आरोप वो आप पर लगा रहे हैं, चेक बाउंस हो चुका है। अब वो हमें अब टॉर्चर कर रहा है जी। पैसा ना देने की बजाय हमें टॉर्चर कर रहा है। तो आपका कहने का मतलब है इस वजह से आप पे आरोप लगा रहा है? हाँ, इसी वजह से हम पे आरोप लगा रहा है जी वो, भाई ताकि हमारा पैसा ना देना पड़े और बाकी अधिकारियों को भी गलत तरीके से बदनाम कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ये ट्रक पकड़े क्यों हैं, क्या कारण है? सर, ये ट्रक जो पकड़े गए हैं ये हमारी माइनिंग की जो पुलिस की टीम है उसने पकड़े गए हैं। और उसने उन्हें कहा कि जैसे यूपी में जो जैसे इसमें सर ये परमिशन अलाउ होती है, हमारे यहाँ भी परमिशन अलाउ होती थी, तो वो रॉयल्टी फ्री है। रॉयल्टी फ्री पे वहाँ रॉयल्टी नहीं होती है, परमिट दे दिया। जैसे ये दे दिया परमिट 18,700 मैट्रिक टन का, यहाँ से इतना माल उठा सकते हैं। जी। अगला परमिट इशू कर दिया 12,700 मैट्रिक टन का, इससे इतना माल उठा सकते हैं। इनकी एक फोटो कॉपी गाड़ियों में रखी हुई थी, जो उनको दिखाई भी गई। अच्छा। पर गांव वालों ने कुछ पार्टीबाजी की वजह से उन पे प्रेशर डाल के इन गाड़ियों को यहाँ बंद करा दिया। आप ऊपर भी देख सकते हो, ये परमिशन है। जैसे सर ये है 13,800 मैट्रिक टन की, ऊपर से ये 27,800 मैट्रिक टन की परमिशन है। तो ये कुल मिला के 80,000 मैट्रिक टन की परमिशन है, जो रूटीन में हर एक गाड़ी परमिशन के तहत चल रही थी। और ये रोड पे कभी रेत तो सर डलता ही नहीं, ना उसकी सड़क बन सकती, और ना हमारा सर इस काम से कोई लेन देना है। मेरा तो पेट्रोल पंप का काम है, और अगर माइन के काम है तो लीगल काम है सर हमारे, 5 साल के 7 साल के इधर उधर। पर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है जी। ये तो पार्टीबाजी ब्लैकमेल करके भाई ज़बरदस्ती जिसके साथ भी जिसको भी परेशान करें उसकी गाड़ियां पकड़वाई उन्होंने, उसको ब्लैकमेल करने के लिए। और मेन मकसद है हमारे डीजल के पैसे मारना, हमारे डीजल के पैसे मारना चाहता है। दूसरा लड़का जो विकास बोल रहा था, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है जी, HR 32 F5000। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे गाड़ी है। ये मेरे से लेके गया था, और ना तो बाद में उसने कहा कि इसकी पेमेंट दे दूं, ना तो उसने इसकी पेमेंट ही दी, और ना ही गाड़ी दे रहा है। कहता है 2 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा, 10 दिन में दूंगा, महीने में दूंगा। इनके फादर साहब से भी बात हुई, सतबीर मंगलोरा। गाड़ी मेरे नाम पे है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मेरे साथ धक्का हो रहा है। अगर मैं गाड़ी मांगता हूँ तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। तो आपने कंप्लेंट की इस बारे में? मैंने कंप्लेंट की है सर, ये कंप्लेंट कर रखी है, कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की हुई है? ये कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी है, 1 तारीख की कॉपी है। ये इसी जून की जब मैंने कंप्लेंट करी और उनसे पैसे की डिमांड करी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र लगा के और इसमें फंसाने की कोशिश करी जी। इससे पहले भी मैंने एक कंप्लेंट करी थी सर, तो उस टाइम में उन्होंने 1-2 दिन का टाइम कर लिया था, भाई दे देंगे पैसे। उसका फादर साहब बीच में आके था। अब उसने भी सीधम सीध धमकी दिया मेरे को कि अगर तूने आना है तो मैदान में आ जाए, तेरे को मारेंगे। अब मेरे को अपनी जान का भी खतरा है सर, वो सीधम सीध धमकियां दे रहे हैं, किसी समय भी मेरे साथ झगड़ा कर सकते हैं। मैं अपने पंप का कैश लेता हूँ सर, सारे काम करने पड़ते हैं। अब मैं भी खुद भी इस माइंड में मतलब परेशानी है जी कि किसी भी वक्त मेरे साथ झगड़ा हो सकता है। दूसरा लड़का जो जगदीप सरपंच बोल रहा था, उसने मेरे को ब्लेम लगाया कि इसने पहले भी एक्सीडेंट से कोई बंदा मार दिया था। आज तक मेरे पे कोई एक्सीडेंट का मुकदमा नहीं है, कोई मेरे पे ऐसा चार्ज नहीं है कि मैंने कोई एक्सीडेंट कर दिया हो। उस बंदे ने 3 साल से मेरे पेट्रोल पंप के 1,31,000 रुपये देने हैं। तो 10, 20 बार, 50 बार मांगा, 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का टाइम दे देता है। तो फिर कहता है भी चले जार करके दे दूंगा। मैंने हर तरह का ऑप्शन उनको दिया, जैसे मर्जी दे दो, क्योंकि गांव की बात होती है सर। वैसे भी पैसा जाने के बाद अपनी मर्जी से ही आता है जी, तो उससे भी पैसे की डिमांड करी। उधर जो मुखिया कह रहा था, मुखिया ने भी 56,000 और 10,000 मेरे डीजल के देने हैं पेट्रोल पंप से। अब ये सब लोगों ने, सब ने मेरी पेमेंटें देनी है, मेरे पैसे ना देने की बजाय मेरे को ब्लेम लगा के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और सबको बदनाम कर रहे हैं।
उन्होंने एक आरोप और लगाया था कि वो माइंस की अधिकारी हैं, उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, महिला हैं, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है कई करोड़ रुपए की जो है कई सालों से जो है वो मतलब इस तरीके से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, एक तो मैम की यहाँ ट्रांसफ़र ही 6-7 महीने से मैम यहाँ पे आई है शामली ज़िले में। दूसरी बात, हमारी उनसे कोई मिलीभगत नहीं है, ना हमारा उनसे कोई वास्ता मतलब है, ठीक है। और ऐसे ही सर इतने बड़े इनलीगल, कभी वो 15 करोड़ बोल देते हैं, कभी 20 करोड़ बोल देते हैं, इतने सर्कल की इनलीगल माइनिंग का तो अगर चलती है तो ज़िले में सबको पता लगता है। तो हमारा उससे इनलीगल माइन से कोई वास्ता ही नहीं है सर। तो आपका कहना है कि आपके पास इसका लाइसेंस है, लेकिन फिलहाल आपका ये आपका ये आरोप है कि आपको जो आपकी गाड़ियां जो ये रोकी गई हैं या इनको सील किया गया है वो इलीगल तौर पर हुआ है। ये आप सर ये गाड़ियां मेरी नहीं है, ये ठेका, ये काम दूसरे किसी बंदे के पास है। मेरा इस काम से कोई लेन देन नहीं है। मेरे को तो बदनाम करने की और अधिकारियों को बदनाम करने की एक साजिश है इन लोगों की। जी। क्योंकि जब इसने पन्नू ने पहले काम किया था तो इसकी रेत के ट्रक पकड़े गए थे यूपी में, 3 ट्रक पकड़े गए थे। उस अधिकारी ने 25-25 हज़ार रुपए का फाइन कागजों में इससे वसूला है। उसी टाइम से ये उनको बदनाम कर रहा है। ये उधर से इनलीगल रेत निकालता था, अगर उन्होंने इसका इनलीगल रेत बंद कर दिया तो इसने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो 1.5 करोड़ का नुकसान बता रहे थे सर कि 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। सर 1.5 करोड़ का मैंने नहीं पता उसका कौन सा नुकसान हुआ और कहाँ से नुकसान हुआ। भाई मेरा उसके ना 1.5 करोड़ से लेन देना है, ना 2 करोड़ से लेन देना है। मेरी तो पेट्रोल पंप की परमिट है उसके पास और ये उसने चेक दे रखा है। जब मैं अपने पैसे मांगता हूँ। आपका कंसर्न सिर्फ पेट्रोल पंप से है और जो आप पे आरोप लगा रहे हैं ये निराधार हैं, ये कह रहे हैं? मेरा इस काम से इन गाड़ियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे को आपका नाम वैसे जोड़ दिया? मेरा नाम तो वैसे जोड़ दिया ना कि सर एक से फॉर्च्यूनर ना मांगूं। अगर मैंने उसको ये कहा फॉर्च्यूनर नहीं देनी, इसके पैसे दे दे, उसके फादर साहब ने कहा पैसे भी दे देंगे। फिर बाद में जब ये सब नहीं इकट्ठा हो गए, ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप बना के, और फिर बाद में उन्होंने अपनी स्कीम लड़ाई कि अब ये अगर ये गाड़ियों को पकड़वाओ जो जिसकी चल रही है इनके साथ उसको जोड़ दो। जबकि ये गाड़ियाँ भी लीगल हैं परमिट के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने 80,000 मैट्रिक टन के लगभग परमिट ले रखे हैं जो ये डायमंड कंपनी के पास हैं। जी। ये सारे परमिटों के आधार पर काम चल रहा है। जी। ठीक है सर, वो सबको एक ब्लैकमेलर टाइप का इंसान है जी, और ब्लैकमेल करके वो करना चाहता है। एक तो सर मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा प्रशासन इसमें अपनी तरफ से कोई करड़ा रुक ले, मेरी गाड़ी दिलवाई जाए और मेरी सेफ्टी का जतन किया जाए, ताकि ये लोग गांव में कोई ग्रुप बना के पार्टीबाजी करके मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, मेरी जान का माल का कोई नुकसान ना हो जाए। जी। और आप सर जब यहाँ आई गए हो, हालांकि मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है, पर एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन गाड़ियों में चढ़ के ये दिखा दो कि वाकई में अंदर रेत है या मिट्टी है। इनमें प्योर मिट्टी है सर। जो है कस्सी के साथ अगर किसी को भेजकर आप दोबारा से एक बार मिट्टी उतरवाएं तो एक बार हम दिखाना चाहेंगे। ये इनका कहना है कि सबसे पहला ही उनका जो आरोप था वो ही सबसे पहले गलत हो गया था, क्योंकि पहली लाइन ही उनकी ये थी कि इसके अंदर रेत है, लेकिन इनका कहना है ये उतारी है, लेकिन फिलहाल जो है सामने एक बार दोबारा से उतारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई व्यूअर ये भी कह दे कि ये पहले से नीचे गिरी हुई है, तो यहाँ पर इसे उतारा जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये यहाँ से जो मिट्टी है वो फेंकी जा रही है, जिसे फिलहाल बताया गया था। एक बार जो है हम आपको जो है नज़दीक कैमरे से दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो यहाँ पर जो है एक बार दिखाना चाहेंगे, क्योंकि रेत जो है इसे बताया गया था, लेकिन पहले ये दिखाना चाहेंगे। फ़िलहाल इसके अंदर साफ़ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर भट्ठा वाली जो सैंड लिखी, भट्ठा सैंड है या नहीं है? ये तो मिट्टी है सर, ये मिट्टी हो गई पूरी। तो फिलहाल जो है ये तो मिट्टी है, लेकिन मेन जो हमारा कहना है कि अभी फ़िलहाल जी मिट्टी के डले बने हुए हैं, ये प्योर मिट्टी है, इसको कोई भी भट्ठा सैंड या वो नहीं कर सकता। ये देखो सर, प्योर मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। सर सवाल उसमें भट्ठा सैंड कैसे लिखा गया है? अगर इसमें नहीं है तो उसमें क्या उसका मतलब क्या है इसमें? वो सर वो तो अपने हिसाब से उन्होंने उस टाइम जो विपक्ष था उसने कैसे उसमें क्या लिखवाया वो उसकी मनसा थी सर, हमारी कोई वो नहीं। पर मैं तो सर जब यहाँ पे आया हूँ, मेरे पे कोई ब्लेम लगा है, तब मैंने सर ये दिखाना ठीक समझा है। अभी तब आए हो तो आप भी देख लो, और अगर ऊपर सर आप जाके देखो तो ये देख लो कि बॉडी से भी कम से कम 1 फुट नीचे माल उनमें होगा। इन गाड़ियों में बता रहे थे कि ओवरलोड भी कर रखा है। बिल्कुल सर, अगर आप लड़के को दो एक बार दिखा भी दे सर ऊपर। तो यहाँ पर जो है फिलहाल
हम इतना कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने आप में कोई जज नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता था, दूसरे पक्ष से भी हमने बात करी। और भी व्यूअर से कहना चाहेंगे, अगर कभी भी कोई खबर होती है, अगर दूसरे पक्ष को कभी भी कोई ऐसा एतराज़ होता है तो वो अपनी बात आके रख सकता है। तो हम इसी जो है मंशा से यहाँ आए थे और उनकी बात हमने सुनी है। खैर बाकी तो सारा काम जो है वो पुलिस प्रशासन का है, अधिकारियों का है, सरकार का है, लेकिन यहाँ पर लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।